बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार नरम मुलायम कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने ना एक प्याज दिया था, मीडियम साइज़ का प्याज दिया था। तो इसको मैंने ना चॉप करके इसका पानी निकाल दिया। फिर इसके अंदर मैंने 3 से 4 जो है ना बड़े बड़े वो लहसुन के डाले, अदरक डाला एक टुकड़ा और 3 हरी मिर्ची डाली हैं। ये मैं इनको भी मैंने पीस लिया। पीसेंगे अब मैंने चिकन डाला है इसके अंदर। ये तकरीबन हाफ़ kg चिकन है। ये मैंने ना बोनलेस लिया है। इसमें मैंने ना ये जो थाई के पीस है ना ये भी डालने हैं ताकि ना इससे ना कोफ्ते जो है ना बहुत ज़्यादा नरम बनते हैं। अब मैं इसके अंदर ना मसाले डाल दूँगी। ये देखिए मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालूँगी इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर सुरख मिर्च डाल दूँगी, पिसी हुई जो सुरख मिर्च है। और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये मैं 1 टीस्पून इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ना सूखा धनिया ये डाल दूँगी। ये देखिए हाफ़ टी स्पून में ना भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल दूँगी। और साथ में ना मैंने ये 2 चम्मच ना बेसन मैंने ना इसको ना फ्राई पैन में ना ड्राई रोस्ट कर लिया था, फ्राई कर लिया था इसको ना, जैसे कच्चा पानी इसका ना ख़त्म हो जाए। तो मैं ये सारी चीज़ें डाल के ना अब मैं इसको पीस लूँगी। अब मैं इसके अंदर ना 1 चम्मच भर के ना ये घर की मलाई है जो दूध के ऊपर से उतारते हैं ना वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब मैं इसको ना अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद ना मैं इसके फिर कोफ्ते बनाऊँगी। आपने इसको ना बिल्कुल बारीक पीसना है आपने, ताकि अच्छे से कोफ्ते बने। ये देखिए मैंने ना कबाब इसको ना कोफ्तों को ना मैंने बना लिया था। बना के ना मैंने थोड़ी देर के लिए इसको ना फ्रीज़र में रख दिया था। अब मैं इसको ना बनाना शुरू करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं इसके अंदर हाफ़ कप ऑयल डाल दूँगी। ये देखिए मैंने हाफ़ कप ऑयल डाल दिया इसके अंदर। अब ये जैसे ही गर्म होगा ना मैं इसके अंदर ना कबाब ये जो मैंने कोफ्ते बनाए हैं ना इनको मैं फ्राई कर लूँगी, हल्का हल्का सा फ्राई कर लूँगी 5 से 7 मिनट के लिए। इसलिए कि इसके ऊपर एक तो अच्छा सा कलर आ जाएगा, दूसरा ये बिल्कुल ना अच्छी तरह स्टेबल हो जाएंगे तो ये टूटेंगे नहीं। अब जैसे ही गर्म होगा मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अब ये देखिए मैं इसके अंदर कोफ्ते डाल दूँगी सारे। इसको उलट पलट करके ना आपने ना इसको कलर दे देना। तो कीमे में ना ये 14 कोफ्ते तकरीबन है, 14 से 15 बन जाते हैं। आपको साइज़ के हिसाब से बनेंगे, जितना आप साइज़ चाहते हैं। आप इसे थोड़े छोटे करेंगे तो ज़्यादा बन जाएंगे। तो मैं इनको ना हल्का हल्का कलर दे लूँगी, फ्राई कर लूँगी इनको। ये देखिए आपने ना इसकी साइडें चेंज कर करके ना इसको ना फ्राई कर लेंगे। तो छोटे ना आराम से करने हैं आपने इसको हल्के हाथ से ना। ये देखिए आपने इसको ना ऐसे घुमा घुमा के भी कर सकते हैं। अगर आपको हो ना तो चम्मच से हाथ से टूट जाएंगे तो आपने इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हिला लेना है ताकि सारी तरफ ना अच्छी तरह हो जाए। अभी मैं 2 मिनट करके ना इसको निकाल लूँगी। ये देखिए हो गए हैं, मैं इनको निकाल लूँगी। ये देखिए सारे देखिए कितने प्यारा कितना खूबसूरत कलर आया। अब मैं इसको एक साइड पे कर दूँगी। ये देखिए मैं इसी ऑयल में ना एक तेज़पत्ता है, तो 2-3 लौंग हैं और बड़ी इलायची है और एक बादाम का फूल है। ये मैं इसके अंदर डाल दूँगी। इसमें हल्का सा इसको ना फ्राई करूँगी। जैसे ही इसका ये देखिए खुशबू आनी शुरू हो गई है, ऑयल पहले ही गर्म था तो ये खुशबू आनी शुरू हो गई, तो मैं इसके अंदर ना प्याज डाल दूँगी। ये मैंने ना 2 प्याज मीडियम साइज़ के ना इनको ना मैंने पीस के रखा हुआ, ये मैं डाल दूँगी इसमें। अब ये ना मसाले को ना मैं अच्छी तरह ना इसको ना प्याज को ना फ्राई करूँगी। इसका हल्का सा कलर आ जाएगा ना फिर मैं आपको ये देखिए प्याज जो है ना ये हल्का सा पिंक हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी अदरक, लहसुन, टमाटर और मैंने 1 हरी मिर्च इसके अंदर डाली थी, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैं थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। अब मैं इसके अंदर ना मसाले डाल दूँगी। ये 1 टीस्पून मैं नमक डाल दूँगी इसके अंदर। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर भर के डाल दूँगी सुरख मिर्च। थोड़ी सी 1/4 टीस्पून मैं इसके अंदर हल्दी डाल दूँगी और ये सूखा धनिया मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून।
इन सारे मसालों को मैं अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। अच्छी तरह आपने ना इनकी बुनाई करनी है। मैं थोड़ा सा पानी इसके अंदर और डालूंगी। ये मैं जिसके अंदर प्याज पीसे थे ना, मैं उसी में थोड़ा सा पानी डाल के रखा हुआ है, तो वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। और मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए। ये देखिए मसाला ना अच्छी तरह भुन गया। अब मैं इसके अंदर ना ये कोफ्ते डाल दूँगी। ये भी मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। आपको पता है ये सारा जो ना इसके अंदर ना जायका होता है वो बहुत मज़े का लगता है इसके साथ में। ये देखिए मैं इसको ना हल्के हाथ से ना हल्की सी कोफ्तों के साथ ना बुनाई करूँगी इसकी हल्की सी, ताकि ये टूट ना जाए। आपने ना हल्के हाथ से करना है। ये 2 मिनट में इसकी बुनाई करके ना फिर इसके अंदर मैं पानी डाल दूँगी। जितनी ग्रेवी आपको चाहिए ना मैं उसके हिसाब से पानी डाल दूँगी। इसकी बुनाई हो गई है। अब मैं इसके अंदर ना पानी डाल दूँगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए ना आपने अपने हिसाब से पानी डाल देना, क्योंकि इसको ना 15 मिनट के लिए ना मैंने ना इसको पकाना भी है, ताकि अंदर से ना अच्छी तरह कोफ्ते जो है ना वो गल जाए। मैंने थोड़ी देर के लिए इनको फ्राई किया था। ये देखिए मैंने तकरीबन 3 कप इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया। तो अंदाजे से मैंने 3 कप डाल दिया। आपने अपने हिसाब से डालना है। तो ये ना तकरीबन 1.5 या 2 कप रह जाएंगे ना, तो फिर मैं इसको उतार लूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी आपने इसमें लाजमी डालनी है, इसके साथ बहुत मजे का फ्लेवर आता है। कसूरी मेथी डाल दूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगी गरम मसाला। ये मैंने गरम मसाला घर में पीसा है, इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर काली मिर्च डाल दूँगी। आपने मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालनी है। मिर्च तेज़ नहीं कर लेनी आपने, जितनी आपने डाली है ना आपने उसके हिसाब से डालनी है। ये थोड़ा सा मैं इसके अंदर धनिया डाल दूँगी। अब मैं इसका ढक्कन लगा दूँगी, ताकि जो मैंने कसूरी मेथी और ये डाला है ना इसके अंदर ना इसकी खुशबू अंदर ही रहे। अब मैं इसको 15 मिनट को मैं इसको ना दरमियानी आंच पे ना मीडियम टू लो आंच पे जो मैं 15 मिनट के लिए रख दूँगी। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ये भी बन गए हैं। कोफ्ते भी बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए ज़रा कितने मज़े के तैयार हुए हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ इसको। ये देखिए मैं इसके अंदर इसको डिश आउट करूँगी। ये देखिए कितनी मज़े, इसकी ग्रेवी चेक करें आप ज़रा। ये देखिए इसकी ग्रेवी देखिए ज़रा कितनी मज़े की इसकी ग्रेवी है। आपने अगर मेरी तरह बनाएंगे ना तो आप यकीन करें बहुत मज़े के आपके कोफ्ते लगेंगे। ये देखिए ज़रा ना बिल्कुल तैयार है। जो मैंने डिश आउट कर लिया। अब मैं आपको एक काट के दिखाती हूँ। ये देखिए ज़रा कितने सॉफ्ट बने हैं। अंदर से मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए ज़रा कितने जालीदार, और ये देखिए कितने, जब ये इसके अंदर जाली बनती है ना इसका मतलब होता है ये बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट बने हैं। आप इसको ट्राई जरूर करना। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।